दुश्मनों को न छुपने की जगह मिलेगी, न ही पलटवार का मौका। अब एक साथ दागे जा सकेंगे 300 ब्रह्मोस मिसाइलें। ब्रह्मोस एक ऐसा नाम जिससे भारत के दुश्मनों की रूह तक कांपती है। भारत और रूस की संयुक्त परियोजना से बना यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज की गति से 3 गुना तेज उड़ता है। इसकी रेंज अब 400 से 500 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और नई वर्जन तो 800 किलोमीटर तक का दावा कर रही है। चाहे जमीन हो, समुद्र हो या फिर आकाश, ब्रह्मोस हर जगह से फायर किया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रहार देख दुनिया इसकी कायल हो गई है। इस मिसाइल ने जिस टारगेट को हिट किया वो तहस नहस हो गया। ब्रह्मोस ने अपने सभी एडिशन में सेनाओं को और मजबूत बनाया है। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान के समुद्र में बढ़ती गतिविधियों को भारतीय नौसेना बारीकी से मॉनिटर कर रही है। दोनों की जुगलबंदी भारत के लिए कब चुनौती बन जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए नौसेना ने इसका देसी इलाज ढूंढ लिया है। इसी कड़ी में आज एक ही दिन में 2 नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी नौसेना में शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों फ्रिगेट दुनिया के सबसे खतरनाक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है। चीन और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का गदर देख चुके हैं। यह कदम भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। दरअसल नौसेना में अब तक 14 गाइडेड मिसाइलें स्टेल्थ फ्रिगेट शामिल हो चुके हैं। हर वॉरशिप में 8 वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल लगे हुए। तलवार क्लास के 6 जहाजों में से 4 पहले ही ब्रह्मोस में लैस हो चुके हैं, बाकी 2 पर काम जारी है। भारत रूस समझौते के तहत 4 और तलवार क्लास फ्रिगेट बनाए गए, जिसमें 2 तुशील और तमाल नौसेना में शामिल हो चुके हैं। 2030 तक भारतीय नौसेना के पास कुल 20 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और 13 डिस्ट्रॉयर होंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में भारतीय नौसेना एक साथ 300 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें दागने की क्षमता रखेगी। आपको बता दें कि हिमगिरी और उदयगिरी फ्रिगेट्स की खासियत इन्हें एयर सरफेस और सबमरीन वॉरफेयर का मास्टर बनाती है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल होगी जो एंटी शिप और एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए काम करेगी। इसके अलावा बराक 8 मिसाइल और एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल होगा जो इसे एंटी एयर वॉरफेयर बनाएगा। वहीं फ्रिगेट्स में सोनार, मल्टी फंक्शन रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी मौजूद होने वाला है जो लंबी दूरी पर दुश्मन का पता लगाने और इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। समुद्री ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर हैंगर भी होगा। सभी जहाजों में 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। इसका डिजाइन और स्टील भी पूरी तरह भारत निर्मित है। यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर है। यह कदम सिर्फ एक ताकत का प्रदर्शन नहीं, ये एक चेतावनी है। दुनिया को भारत अब सिर्फ एक सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि एक स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में दिख रहा है। 300 मिसाइलें एक साथ लॉन्च करने की क्षमता भारत को एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर सुपर पावर बनाती है। यह ड्रिल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि युद्ध की हर संभावित स्थिति के लिए भारत की तैयारी को दर्शाता है। इसमें न सिर्फ समुद्री सीमाएं सुरक्षित होती हैं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति पकड़ और भी मजबूत होती है। तो चीन की विस्तार नीतियां हो या पाकिस्तान की नापाक साजिशें, अब भारत तैयार है हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए। ब्रह्मोस की 300 बैराज स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट संदेश है कि अगर भारत की संप्रभुता को ललकारा गया तो जवाब बिजली की गति से आएगा और तबाही ऐसी होगी कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।